नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है जो हैदराबाद से आई है और हैदराबाद से आई इस खबर ने रूह को सन्न कर दिया है। आप इसे यूं समझिए, तेलंगाना के हैदराबाद में दिल दहला देने वाला ये मामला है। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट में रहने वाले एक पूर्व सैनिक गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी वेंकट माधवी, जिनकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, हत्या कर दी और लाश के टुकड़े करके प्रेशर कुकर में उबाल दिए और इसके साथ ही बॉडी पार्ट्स को जिलेला गुडा के चंदन झील इलाके में भी फेंक दिया। और यह अपराध राजकोंडा कमिश्नरेट के अंतर्गत मीरपेट पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ है। और पुलिस के मुताबिक मृतका के माता पिता ने इस महीने की 13 जनवरी को मीरपेट पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और उसके बाद जब जांच हुई तो पता चला कि वो अपनी पत्नी वेंकट माधवी और 2 बच्चों के साथ न्यू वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी चिल्लेला गुड्डा में रहता था। चिराग, क्या है ये पूरा मामला? ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल का हो गया। अभी तक तो हम सिर्फ यही देख रहे थे कि लोग मार काट के कोई फ्रिज में रख रहा है, फिर धीरे धीरे फेंक रहा है। ये तो प्रेशर कुकर में उबाल रहा है। मतलब क्या है ये? काफ़ी घिनौना मामला है ये। जिस तरह से हैदराबाद में ये एक सर्विसमैन है जिसको कहा जाता है, इसने अपनी वाइफ को मारा और उसके बाद उसके बॉडी पार्ट्स को कुकर में कुक किया। इसने कन्फेस किया इस बात का। और ये मीरपेट जो जगह है जहाँ पर इसने, ये एक लेक है, वहाँ पर इसने पीसेस फेंक दिए थे। इसके बाद पुलिस पहुंची और वहाँ से कुछ रिकवरीज भी हुई हैं। अब ऑब्वियसली डीएनए से बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, और इसने कन्फेस किया है 22 तारीख को, जिसमें इसने पुलिस, इसकी जो वाइफ है 35 ईयर्स एज की थी, वेंकटा माधवी, उसको तलाश रही थी क्योंकि मिसिंग कंप्लेंट एक हुई थी 18 जनवरी को रिपोर्टेड, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो जब पुलिस ने इससे पूछताछ की, क्योंकि पुलिस को इस पर शक हुआ, तब इसको गिरफ्तार किया। गुरुमूर्ति इसका नाम है। और तो ये बताते हैं कि क्यों मारा ये अभी ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है ना कि एक होता है कि हत्या करना, और ये तो लग रहा है कि जैसे कितनी नफरत भी थी साथ में। मतलब मार के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उन टुकड़ों को उबाल भी दिया। निश्चित रूप से। और इसमें ये भी इसने बताया है कि खुद ही अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट करने के लिए थाने पहुंच गया था अपने इन-लॉज के साथ। आप सोचिए कितना शातिर था, ताकि किसी को शक ना हो। और ये खुद ही चला गया मिसिंग कंप्लेंट। और उसके बाद ये बताते हैं कि पुलिस के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में पार्ट बन रहा था कि कहाँ गई थी लास्ट टाइम। जब पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला और जब उनको कुछ ब्लड स्टेन्स मिले घर के अंदर, तब शक हुआ कि कुछ दाल में काला है। जब इससे तहकीकात की, गहराई से पूछताछ की, तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई। अभी स्पेसिफिक रीज़न क्लियर नहीं हो पाया। इनके आपस में काफ़ी टिफ्स होती थी, पैसे को लेकर भी टिफ होती थी। पुलिस अभी कह रही है कि कुछ रिलेशनशिप का भी मामला हो सकता है। अभी हालांकि खुलकर इस मामले में नहीं बोला जा रहा, लेकिन जिस तरह से इसने ये किया, प्रेशर कुकर में इसने जलाया, उसके बाद हैदराबाद की लेक में इसने फेंक दिया, तो ये कई सवाल खड़े करती है। बताते हैं कि इसने अपनी वाइफ को 15 को ही मार दिया था। और इसको ये था कि ये पकड़ा जाएगा, तो इसने बॉडी को चॉप कर दिया, उसके बाद उसको बॉयल कर दिया प्रेशर कुकर में। बॉयल क्यों किया? ताकि सबूत मिट जाए, ख़त्म हो जाए बिल्कुल इसने। और ये बताते हैं कि बॉयल करके फेंक रहा था। आप सोचिए, लेक में फेंक रहा था। कितनी घिनौनी इसने हरकत की। जब 2-3 दिन मिली नहीं उनकी वाइफ, तब ऑब्वियसली फैमिली को भी टेंशन हुई, उन्होंने कंप्लेंट भी करी। इससे पूछा तो इसने भी ऐसा बिहेव किया कि मैं खुद ही परेशान हूँ, नहीं मिल रही हैं, काइंड ऑफ। लेकिन ये था कि इसके कंडक्ट के बारे में पुलिस को पता चल गया था, क्योंकि जो परिवार है लड़की का, उसने कुछ जानकारियां दी थी इस रिलेटेड कि इन दोनों के आपस में झगड़े होते थे, अभी इस तरह की बातें कर रहा है, तो जाहिर तौर पर इस पर शक बहुत ज़्यादा हुआ। और झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ में मतलब होते हैं, लेकिन अब वही है कि ये सारी चीज़ें जब हुई तो ये पता चला इसने एविडेंस को, सबूत मिटाने के लिए सारी चीज़ें की थी। इसने बाथरूम के अंदर पहले बॉडी को काटा, जो जानकारी निकल कर आ रही है। इसके बाद इसने कुकर में जो है वो बॉयल किया, साथ में कुछ खाना भी डाल दिया, ताकि जो है वो पता ना चले, हाँ, स्मेल भी ना हो। और
इसने बोन्स को अलग कर लिए थे बताते हैं, और उसमें कुछ उसको अलग से उबाला, अच्छा। शरीर के हिस्से को अलग उबाला। और ये तो बड़ा मतलब भयानक तो है ही, और ये 3 दिन और तक ये ये बड़ा करता रहा। टाइम टेकिंग भी तो है ये। ये 3 दिन तक करता रहा। इसके बाद इसने बैग में पैक तो किया। बच्चे कहाँ थे तब तक? इसके बच्चे नहीं हैं जो अभी तक जानकारी नहीं, निकल कर 2 आ रही। बच्चों का जिक्र है ना, 2 बच्चों की जानकारी है इसमें जो मैं रिपोर्ट देख रहा हाँ, हूँ। 13 साल पहले शादी हुई थी, ठीक कह रहे हैं आप। इनके 2 बच्चे हैं, 2 वो बच्चे सिस्टर हैं। के घर थे। अच्छा। ये बताते हैं कि जिस दिन ये पूरा हुआ था, ये इसकी बहन के घर थे, यानी अपनी बुआ के घर पे थे बच्चे। और तभी उसने ये कांड किया, और इसने पूरा ड्रामा रचा और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस ने भी शुरुआत में जब मुकदमा दर्ज किया, जब जांच हुई तो ये सारी चीज़ें आई। आप सोचिए इसने जो किस तरह से किया कि इसने काटा बाथरूम में, उसके बाद इसने उसको कुक किया। 3 दिन तक ये कुक करता रहा, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसने खाना भी उसमें डाल दिया था ताकि स्मेल जो है ना आए। इसके बाद इसने बोन्स को अलग कुक किया, और उसके बाद उसको एक बैग में पैक किया, और इसके बाद इसने जो लेक थी उसमें जाके फेंक दिया ताकि कोई सबूत किसी सेंस में ना मिले। आप सोचिए ये कितना हीनियस क्राइम इस आदमी ने किया कि जिसमें इसने सिर्फ मारा ही नहीं, मारा भी देखिए किस तरह से। तो नेचुरली अब इसको अरेस्ट कर लिया है, बहुत सारी वहाँ एविडेंसेस मिले हैं, डीएनए से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन ये एक और ऐसा मामला जिससे ये साफ हो गया कि कोई आदमी मतलब इस तरीके की साइकोलॉजी ये हाल के सालों में अब ज़्यादा सामने आ रही है। एक होता है मर्डर कर देना किसी का, अभी मर्डर कर दिया, लेकिन मर्डर करने के बाद शव के साथ में जो चीज़ें हो रही हैं ये अपने आप में मतलब अलग ही लेवल का खौफनाक। और ये बताते हैं इसने जो बोन से उसको ग्राइंड कर दिया था, यानी उसका चूरा कर दिया था ताकि बिल्कुल सबूत एकदम। ये लोग क्या फिल्मों से देखते हैं? जैसे एक मुझे फिल्म याद आ रही है, वध करके फिल्म आई थी जो भी हाल के दिनों में। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें वो भी हड्डियों को ग्राइंड कर रहा था। तो ये लोग क्या फिल्मों से सीख रहे हैं क्या? ये पता नहीं कहाँ से सीख रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं और ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस घटना ने पूरे हैदराबाद में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि जब ये पुलिस को पता चला, इन्वेस्टिगेशन हुई, पहले तो पुलिस को क्लू ही नहीं मिल रहा था। मिसिंग पहले ढूंढ रही थी पुलिस कि वो कहाँ है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसने सारा चीज़ें कबूल की। फिर पुलिस ने एक एक करके एक सबूत इकट्ठा किया। आप सोचिए, वो प्रेशर कुकर जब्त किया, इसके अलावा जो इसने बताया कि ब्लड स्टेन्स वहाँ से मिले, मौके से फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। इसके अलावा इसने बताया कि उसको ग्राइंड करके एक बैग में फेंका, उसको रिकवर किया, अब उसका डीएनए होगा जिससे बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। अब वहशीपना देखिए, कितना वक्त लगा इस आदमी ने। या ये वैसा ही ठीक मामले जैसे श्रद्धा केस था, आपको याद होगा कि काफ़ी वक्त लगा, एक दिन में सारा काम नहीं किया। इसमें भी 3 से 4 दिन आप सोचिए लगे। जब मामला बहुत ज़्यादा हाइप्ड हुआ 18-19 तारीख को, तब जाकर ये क्लियरिटी हुई, नहीं तो शायद पता भी ना चलता अगर ये जिस तरह से इसने किया था। और आप सोचिए ग्राइंड कर दिया इसने बोन्स को। इसके अलावा फ्लश को इसने सिर्फ जैसे श्रद्धा वाले केस में था कि काट के फेंक दिया था, इसने उसको उबाल दिया ताकि वो बिल्कुल ही आइडेंटिटी खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये एक अलग अलग लेवल का अपने स्तर पर और इस तरीके की चीज़ें हम अब पहले भी देख रहे हैं जो केसेस आते हैं। लेकिन ये एक मतलब एक होती है हत्या करना, हत्या के तमाम केस आते रहते हैं, और उस हत्या के बाद शव के साथ में जितनी जो चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा खौफनाक हैं। और ऐसा ही ये केस हैदराबाद का है, जो शुरुआत में तो लग रहा था कितना उलझा हुआ केस है, लेकिन जब इसकी तहें खुलनी शुरू हुई तो जिन्होंने भी सुना वो बिल्कुल खौफजदा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।